पंजाब में एक के बाद एक हुए दो धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया। 3 घंटे के अंदर जालंधर और अमृतसर में आर्मी और बीएसएफ से जुड़े इलाकों के पास जो धमाके हुए वो कोई संयोग नहीं हो सकते। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये क्या बड़ी साजिश है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं। धमाकों के बाद अब जांच में एनआईए की एंट्री हो गई है और पता लगाने की कोशिश है कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल होने में कुछ ही घंटे बाकी है। लेकिन अगर इसके पीछे साजिश है तो साजिशकर्ताओं को ब्रह्मोस की मार नहीं भूलनी चाहिए। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि 2 आईईडी बम मिले हैं। ब्लास्ट में खालिस्तान लिबरेशन का दावा आया है, जो आईएसआई के माध्यम से युवाओं को गुमराह कर वारदात करवाते हैं। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ this is part of Pakistan's ISI's designs to cause disruptions in Punjab। एक तरफ डीजीपी का बयान तो दूसरी तरफ ब्लास्ट वाली जगह से भारत पाक बॉर्डर की दूरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। बड़ा धमाका होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाका जो है इससे कुछ किलोमीटर यानी कि कुछ ही किलोमीटर पर सरहदी क्षेत्र है, यानी कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। कुछ घंटों बाद वो रात आने वाली है जब पाकिस्तान में ब्रह्मोस ने तबाही मचाई थी और मुनीर को साजिश रचने से पहले वो रात याद कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स आसिम मुनीर जो बड़ी बड़ी बातें करता है, वो मुनीर अब पाकिस्तान में औरतों की मार्च से डरा हुआ नजर आ रहा है। उन्हें रोकने के लिए बुर्का ब्रिगेड उतारता नजर आ रहा है और इसकी तस्वीरें पाकिस्तान से अब बाहर आ रही हैं। दरअसल कलाकार शीमा किरमानी ने 10 मई को पाकिस्तान में मदर्स डे मनाने का ऐलान किया। इसके लिए औरत मार्च कराची समूह बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन मुनीर औरत मार्च से इस कदर खौफ में आ गया कि उसने इसे रोकने के लिए बुर्का ब्रिगेड उतार दिया। और जब शीमा किरमानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए निकली तो उन्हें बीच रास्ते में ही किसी अपराधी की तरह रोका गया। बुर्का ब्रिगेड जबरन उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाती हुई नजर आई। किरमानी के साथ ही 2 अन्य ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। औरत मार्च जो कि महिलाओं की आवाज उठाने के लिए निकाले जाने की घोषणा की गई थी, वो मुनीर की टेंशन बढ़ाने लगी और इसलिए उसने बुर्का ब्रिगेड से इस मार्च को कुचलवा दिया। आगरा में अवैध निर्माण को सील करने गई आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। एडीए टीम को अवैध निर्माण को सील करने की इतनी जल्दबाजी थी कि वो ये देखना ही भूल गए कि इमारत के अंदर लोग मौजूद हैं भी कि नहीं, क्योंकि सील की हुई इस बिल्डिंग के अंदर बच्चे समेत कई लोग करीब 4 घंटे तक फंसे रहे। सुन ही नहीं रहे थे, किसी की टाइम नहीं है ऐसे कर रहे थे ये लोग। अच्छा, जल्दबाजी बहुत कर रहे थे। आप 4 घंटे हो गए। 4 घंटे बेचारा बच्चा अभी भी पानी करता हुआ निकल रहा है। जब एडीए की लापरवाही को लेकर हल्ला हुआ तो करीब 4 घंटे के बाद दोबारा पहुंची एडीए की टीम ने सील खोलकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाल दिया। वहीं बिल्डिंग के मालिक का आरोप है कि सील करने की कोई सूचना तक नहीं दी गई। सीलिंग की सूचना तो आपको दी होगी ना? सीलिंग की सूचना भी नहीं दी गई है साहब मेरे को। 4 आदमी बंद पाए गए हैं। उधर एडीए की इस घोर लापरवाही से महकमे में हड़कंप मच गया है। अगर बिल्डिंग में बंद परिवार के साथ कोई घटना होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? सवाल है कि ऐसी लापरवाही पर अथॉरिटी कोई एक्शन लेगा या फिर नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई और कार इतनी रफ्तार में थी कि खंभे से टकराते ही भीषण आग इसमें लग गई। इसके बाद इसमें 2 दोस्त जिंदा जल गए, जबकि तीसरा मौत से अभी भी जंग लड़ रहा है। देखिए कैसे हादसे के बाद ये कार 2 दोस्तों के लिए चिता बन गई। आग में फैली लपटों ने चंद सेकंड में ही दोनों की सांसों को थाम लिया। ये भयानक हादसा ग्वालियर हाईवे पर हुआ, जहां तेज रफ्तार कार सीधे जाकर बिजली के खंभे से टकरा गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद बिजली के तार कार पर गिर गए, जिससे पूरी कार में करंट फैल गया और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। वहाँ आसपास मौजूद लोगों को कार में बैठे लोगों को बचाने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के वक्त कार में 3 युवक मौजूद थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि ये तीनों दोस्त ग्वालियर से शादी समारोह के बाद लौट रहे थे। तीनों शिवपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनकी कार में पटाखे होने की वजह से भी आग तेजी से फैल गई।